ये सब कुछ तुमने करवाया है? अरे नहीं जान, तो मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरी बात मान जाओ, नहीं तो अभी अंकल जी को सिर्फ गाड़ी छू के गुजरी है, कल को वो गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं। अब इस मामले में हमें घर के मर्दों को शामिल करना ही होगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फिजा। सुल्तान भाई के साथ मेरी सारी सेटिंग हो चुकी। वो तुमसे चाहता क्या है? 50-50, आधे पैसे वो रखेंगे और आधे मैं। जब भी कुछ ठीक होने लगता है तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? राह मान गई थी तो ये जरियून कहां से बीच में आ गया? नहीं है मुझ में हिम्मत, नहीं है हौसला तुम्हें खोने का रहा। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें कहीं छुपा कर सबसे छीन कर दूर ले जाऊं। अरमान, क्या बात है बेटा? किससे बातें कर रहे हो? किसी से नहीं। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हमें यहाँ से जाना चाहिए। क्यों अरमान, ऐसा भी क्या हुआ है? कुछ हो उससे पहले मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और वैसे भी अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, मुझे अलग रिहाइश दे दी गई है। एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही था। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस घर आने के बहुत एहसानात हैं हम पर। हम ऐसे कैसे अचानक जा सकते हैं? आज तुम जिस भी पोस्ट पे हो इन्हीं की वजह से हो। अम्मी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। कोई हमें क्यों निकालेगा यहाँ से? ऐसा क्यों सोच रहे हो बेटा? पापा जब से गए हैं कुछ अच्छा नहीं लगता। अदील, राहा को देखा है? कहीं नजर नहीं आ रही। आप ही यही होगी राह एकदम। नहीं, राहा तो अरमान के साथ बाहर घूमने गई है। अरमान के साथ घूमने गई है? हाँ, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे वो कभी एक दूसरे के साथ घूमने गए ही नहीं। भाई वो तो अक्सर एक दूसरे के साथ बाहर घूमने चले जाते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या हो गया आसिया? आप ही अरमान ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा वैसा लड़का नहीं है, असिस्टेंट कमिश्नर है। भाई वैसे भी दोनों की बचपन से दोस्ती है, हर वक्त तो वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बताओ अपनी बहन को, तुमने पाला नहीं है ना अपनी बेटी को, इसलिए तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि वो किसके करीब है और किसके नहीं। मैं राहा को भी अच्छी तरह जानती हूँ और अरमान को भी। हद है भाई, तुम तो बिला वजह ही मेरी बातों का गलत मतलब ले रही हो। समझाओ इसे। तुम्हें यहाँ आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए, मैंने यहाँ पे जिंदगी गुजारी है। किस लहजे में बात कर रही हो आप ही से? लहजा मेरा जैसा भी हो, बात मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों ने कैसे नोटिस नहीं किया, लेकिन ये सब तो बहुत अरसे से चल रहा है। राहा के लिए कोई उल्टी सीधी बात मत करना आसिया। उसकी परवरिश पापा ने की है, वो कोई भी गलत कदम नहीं उठा सकती। कहाँ गई थी बेटा? मैं बुक्स लेने गई थी। तो आप लोग सब इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? बेटा किसके साथ गई थी? मेरे साथ गई थी राह। अरे मैंने तो राहा को अरमान के साथ जाते देखा था। जी एक्चुअली राहा को भी कुछ बुक्स लेनी थी और मुझे भी, तो हम साथ ही चले गए। क्यों मामी, आपने मेरे खिलाफ FIR तो नहीं कटवा दी? ध्यान जो है आपको मेरा इतना। नहीं बेटा, मगर बता के जाना चाहिए था ना, परेशान हो रही थी आप। माँ की आदत नहीं है ना, इसलिए अब भूल गई थी। सॉरी।
जरियून, वसीम भाई आए नहीं, फिर उन्होंने कहा था खाना हमारे साथ खाएंगे, फिर चक्कर ही नहीं लगाया। जी वो जब से आए हैं बस अपने पुराने दोस्तों में मसरूफ़ हो गए। मैंने आपका मैसेज उन्हें पहुंचा दिया था। सुबह अगर हम ऑफिस के लिए जा रहे होंगे तो मैं उन्हें पिक कर लूँगा, और तुम भी रेडी रहना। ठीक है, मैं रेडी रहूंगी। मैं कमरे में जा रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत दिन बाद मुस्कुराई है। अदील, तुम इससे कहो ना कि मुझसे बात तो करे। अभी ये कोशिश तो आपको खुद ही करनी होगी। आप एक काम करें ना, कल से ये ऑफिस जा रही है तो इसके लिए कोई इसकी पसंद का कोई खाना बना के ले जाए। इसी तरह से होगा। आप मैं सिर्फ मशवरा दे सकता हूँ, अगर ठीक हो जाएगा सब। ओके ऑफिस तो मुझे जाना होगा। कबीर को अपनी बेटी से दूर रखने के लिए मुझे जाना ही होगा। हाँ क्या सोच रही हो? जरीन, तुम्हें पता है ना कि उस दिन नाना जान के सामने मैंने हाँ सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि तबीयत खराब थी। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे पता है सब, और मैं समझ गया था कि तुम ऐसा क्यों कह रही, क्योंकि तुम चाहती हो कि नाना जान। राह मैं तुमसे बात करने आया हूँ क्योंकि मैं तो बहुत अटैच था दादा जान से, और जब से उन्होंने ये बात कही है तो मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो तुम मुझे बता सकते हो। अगर तुम चाहती हो कि मैं और तुम्हारे अरमान के बीच से हट जाऊं। तुमने अरमान का नाम क्यों लिया? ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है। वक्त ले लो, सोच लो। थैंक यू।